प्रभु नानक दे कर हथ गुरु रूप गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिब जी ने आप जी नूं शब्द श्रवण कराया। मन परदेसी जेठिए सब देश पराए। कीर्तन दे नाल उसका भाव भी समझना है कि कीर्तन दे बोल की हन, शब्द दे बोल की हन, बाणी की कह रही है। गुस्ताखी माफ बहुत थोड़े होंदे हन जिन्होंने समझ होंदी है बाणी दी, नहीं तो बाकी असी गाई जा रहे हैं गाई जा रहे हैं। मुबारक है गावना, मुबारक है सुनना, मुबारक है समझना, मुबारक है समझे हुए नूं जीवन विच उतारना। जीवन विच उतारना जे सुन लिया पढ़ लिया, पर जिहड़ी अवस्था बननी चाहिए सी नहीं बनी, नहीं बनी। ते घाट कित्थे है, कमी कित्थे, देखण वाली गल ये। 20 सालों तो 20 साल से कीर्तन सुनते आ रहे हैं। 20 सालों से कथा सुनते आ रहे हैं। 20 सालों से 30 सालों से, कोई कहता है हम 30 साल से कथा सुनते आ रहे हैं, कीर्तन सुनते आ रहे हैं। मैं तब हैरान हुआ जब एक माँ कहती है, ज्ञानी जी मेरी छोटी बच्ची है, करीब करीब 20 साल उम्र है उसकी, उसको कुछ समझाओ, प्रभु की बातें सुनाओ। उसका स्वभाव थोड़ा सा गर्म है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बेटी से कहा आप गुरुद्वारे जाया करो, कथा सुना करो, आपका जो स्वभाव है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई, तब्दीली है। तो वो छोटी सी बच्ची क्या कहती है, ज्ञानी जी कौन कहता है गुरुद्वारे जाने से स्वभाव में तब्दीली होती, कौन कहता है? मेरी माँ तो 30 साल से जा रही है, स्वभाव उसी तरह से गर्म का गर्म है। अब उनको मैं क्या जवाब दूँ? हकीकत है, क्या जवाब? क्योंकि बच्चों ने आपका स्वभाव देखना है, बच्चों ने आपकी ही बोली बोलनी है, आपकी ही बोली बोलनी। क्योंकि 5-6 दिन पहले की बात है, पिता क्रोध में था, गुस्से में था, तो छोटे बच्चे ने पूछ लिया, बापू आज स्कूल में किसी बच्चे ने एक पंक्ति उच्चारण की, एक शब्द उच्चारण किया, पर मुझे समझ नहीं आया वो। बापू गुस्से में था, क्रोध में था। पुत्र ने पूछा कि स्कूल में किसी बच्चे ने कह दिया उल्लू का पट्ठा, ये उल्लू का पट्ठा क्या होता है? अब बाप गुस्से में था, गुस्से में उसने कह दिया कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं सारे उल्लू के पट्टे होते हैं। बच्चे ने वो भाषा पकड़ ली। दूसरे दिन इत्तेफाक से बापू का ही बड़ा भाई आ गया, तो वो बच्चा अपने बापू से कहता है अपने घर उल्लू का पट्ठा आया है।
बच्चे हमारी कॉपी करते जी, हमारा स्वभाव ठीक है, बच्चे उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। तो कीर्तन तो हम सुनते रहे, कथा भी हम सुनते रहे, लेकिन हमारी अवस्था नहीं बनी। रुकावट कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है, देखने वाली बात ही है। क्योंकि जब भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी ने शब्द गाया तो सिंह साहब ने कहा, भाई साहब चतुर सिंह जी ये शब्द गाया करते थे। तो मैंने भाई साहब से थोड़ा सा मजाक किया, मुझे लगता है भाई चतुर सिंह जी तो मस्किन जी द्वारा आ गए, फिर उनकी रूहें हैं। कितने ही संत आके चले गए, गा गा के चले गए, उपदेश कर कर के चले गए, लेकिन हमने उनको क्या दिया, क्या दिया? मूल बात ये है, जे मैं इस तरह अर्ज करूं, साईं जी महाराज आप जी कहते हैं कि मैं उस करते का एक वफादार खजांची हूँ, वफादार, कि जो कुछ भी परमात्मा की तरफ से मुझे नसीब हुआ है, चाहे वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, चाहे वो निधियाँ हैं, वो मेरे लिए नहीं है, वो संगत के लिए, दूसरों का कुछ संवारना है, दूसरों का। एक बात आप जी कहते थे, जब संगत ने ये कहा कि महाराज आपका जो सुपुत्र है केवल सिंह जी, संत जी बहुत ही मनोहर कीर्तन भी करते हैं, हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, और संगत की सेवा भी बहुत करता है, हमें प्यारा बहुत लगता है। पर परमात्मा की ये मर्जी से जो संत केवल सिंह के पैरों में कंडा चुभा है, तो आप जी तरस खा के रहमत करो ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमको इनका कीर्तन बहुत प्यारा लगता है, हमें भी प्यारा लगता है, और बहुत सोने ढंग से सुंदर तरीके से मन करके तन करके सेवा भी करता है। तो साईं जी महाराज क्या कहने लगे कि आपको केवल सिंह का कीर्तन प्यारा लगता है, हमें परमात्मा का हुक्म प्यारा लगता है। ध्यान से सुनना, आपको केवल सिंह जी प्यारे लगते हैं, हमें परमात्मा का हुक्म प्यारा लगता है। अब हम परमात्मा के हुक्म को माने या फिर आपकी माने। बहुत ही थोड़े ऐसे संत महापुरुष हुए जो परमात्मा के हुक्म को मानते थे, कबूल करते थे। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज के समय की ये बात है। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज से किसी ने पूछा, मैं आपके किसी संत के भगत के दर्शन करना चाहता हूँ, सिख के दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहने लगे, आप जी जा सकते हो, फलां जगह वहाँ पर मेरा एक प्यारा रहता है, गुरसिख है, नामी अभ्यासी है, वहाँ चले जाओ। जब वहाँ पर पहुँचते हैं, शाम का वक्त है, वो गुरु का सिख बैठा हुआ है, उसका पुत्र भी बैठा हुआ है, और सोदर के पाठ की तैयारी कर रहे हैं, सोदर का पाठ करना। जब ये तीनों बैठे हैं तो बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये गुरसिख कहता है अपने पुत्र से, बाहर शोरगुल हो रहा है, जाकर देखना ये शोरगुल किन लोगों का है। अपने पुत्र को भेजते हैं, अपने बेटे को भेजते हैं।
इस गुरु के सिख ने सोदर का पाठ शुरू किया और जब सोदर के पाठ की समाप्ति हो रही है तो बाहर गोलियों की आवाज़ गूंजती है। तो ये गुरु का सिख कहता है, भाई आप थोड़ी देर बैठो, मैं देख के आता हूँ ये जो गोली की आवाज़ आई है, ये गोली कभी मेरे बेटे को तो नहीं लग गई है, मैं जाके देखूँ जरा। पहले शोरगुल हुआ था, फिर गोली की आवाज़ आई, तो मैं जाके देखूँ ये गोली कभी मेरे बेटे को तो नहीं लगी। और हकीकत में बाहर जाकर देखता है तो उसी का पुत्र बेहोश पड़ा हुआ है, गोली उसी को लगी। और देखते देखते उसकी मौत भी हो जाती है। अब ये जो गुरु का प्यारा धन गुरु अर्जन देव साहिब से हुक्म लेके आया है कि मुझे गुरसिख के दर्शन कराओ, ये बड़ा हैरान हुआ। हैरान हुआ किस बात पे कि जब बाहर शोरगुल हुआ तो इस गुरसिख ने अपने ही पुत्र को भेजा, अपने बेटे को भेजा कि बाहर जाके देख कैसा शोरगुल है। और फिर जब गोली चलने की आवाज़ आई तब भी इनकी रसना से बोल निकले कि ये गोली मेरे बेटे को तो नहीं लगी, और गोली उसी के बेटे को लगी। तो मुझे थोड़ी सी शंका है कि इस गुरसिख को सब कुछ पता था, सब कुछ पता था, ये घटना होने वाली है, इसको सब कुछ पता था। जब उस बच्चे का अंतिम संस्कार हुआ तो इस गुरु के प्यारे ने गुरसिख से पूछ लिया कि एक शंका पैदा हुई। तो ये गुरसिख प्यारा कहता है, बोलो क्या शंका हुई। कहने लगे, आप धन गुरु अर्जन देव साहिब के अनन्य सिख हो, भगत हो, और आपके पास ही मुझे भेजा है गुरु अर्जन देव साहिब ने। क्या आपको मालूम था कि ये जो गोली की आवाज़ है, ये जो गोली चली है, ये आपके ही बेटे को लगी है, आपको मालूम था? तो वो गुरु का सिख कहता है, हाँ मुझे मालूम था कि आज के दिन मेरे बेटे ने रूहे जमी से रुखसत कर जाना है, मुझे पता था। अब ये ध्यान देना, पिता को इस बात की समझ हो, मालूम हो ये बात कि आज मेरे बेटे ने रुखसत कर जाना है, और फिर भी सोदर के पाठ में बैठा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस गुरु के प्यारे ने इनसे एक सवाल किया कि आप जी गुरु अर्जन देव साहिब के भगत हो, सेवक हो, आपको मालूम था कि आपके पुत्र की आज मौत है, आप गुरु अर्जन देव साहिब से बेनती करते कि महाराज मेरे बेटे को बख्श दो। तो गुरु अर्जन देव साहिब महाराज आपकी बात कभी नहीं टालता, आपके बच्चे को जीवन दान देता। आपको जब पता था तो मांग लेते। तो ये गुरु का सिख क्या कहता है? कहता है, भाई जब तुझसे कोई पूछे कि तुझे चांदी और लोहे, जिक्र ये दोनों आपके मैं सामने रख दूं, तो आप लोहा पसंद करोगे या चांदी पसंद करोगे? तो वो सिख कहता है कि मैं लोहा पसंद क्यों करूंगा, मैं तो चांदी पसंद करूंगा। तो गुरु का सिख कहता है, यदि चांदी और हीरे दोनों में आपसे पूछा जाए आप चांदी कबूल करोगे या हीरा कबूल करोगे, तो वो सिख कहता है मैं हीरा कबूल करूंगा, चांदी क्यों कबूल करूंगा, हीरा कबूल करूंगा। तो वो गुरु का सिख कहता है कि फिर मुझे ये बताओ, मैं अपने पुत्र के लिए जीवन दान मांगूं या परमात्मा का धन गुरु अर्जन देव साहिब का हुक्म कबूल करूं? कहने लगे हुक्म।
कहने लगे बस मैंने हुक्म कबूल किया, ना कि अपने बेटे के लिए जीवन दान मांगा। क्यों? क्योंकि हुक्म मनिए होवे परवान, तां खसमे का महल पाई सी। सारी बात हुक्म की है, हुक्म की। साईं जी महाराज की धर्म पत्नी को जब सर्प की छाया पड़ती है, फिर भी संगत ने अरदास की, साईं जी महाराज से कहा। साईं जी महाराज ने एक ही बात कही कि यह संसार सब आवन जाना। ये तमाशा है, इसमें आना जाना बना रहता है, पर जिन्होंने गुरु के हुक्म को मान लिया वो परवान हो जाते हैं। अब हुक्म क्या है? गुस्ताखी माफ, मैं आपको एक अर्ज करूं। किसी के घर मौत होती है तो हम जाकर कह देते हैं गुरु का भाना है, गुरु का हुक्म है। और यदि हमारे घर कोई दुख सुख होता है तो हमें आके लोग कह जाते हैं गुरु का हुक्म है, गुरु का भाना है। पर गुरु का भाना किसको कहते हैं, हुक्म किसको कहते हैं? धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज ने हुक्म की परिभाषा एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में संसार के सामने रख दी है। हुक्म क्या है? आप जी कहते हैं जो होवा होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने। जो हुआ है होना था, दिन हुआ है होना था, हुक्म है। रात हुई है होनी थी रात, ये हुक्म है। बचपन से हमारे पास जवानी आई, ये हुक्म है, जवानी आनी थी, आनी थी। और जवानी के बाद में बुढ़ेपा आया, ये आना था, ये हुक्म है, हुक्म। जन्म होना था हुआ है, ये हुक्म है। मरण होना था हुआ है, ये हुक्म है। तो इनको कबूल कर लेना ही हुक्म है, कबूल कर ले। लेकिन गुस्ताखी माफ, हम क्या करते हैं, अपने मतलब का हुक्म कबूल कर लेते हैं, जो हमारे मतलब का नहीं है उसको कबूल नहीं करते, नहीं करते। जन्म कबूल है, कबूल कर लिया, मौत कबूल नहीं है, नहीं की, नहीं की। सुख कबूल था, कबूल कर लिया, जे जीवन विच दुख आया, कबूल नहीं किया, नहीं। मैं छोटी सी एक बात आपके सामने रखूं, गुस्ताखी माफ। हमारे केस काले थे, हमने कबूल कर लिया। जब केस हमारे सफेद हुए, हमने कबूल नहीं किए, हमने इसको काले कर दिए, कबूल नहीं। पर आदमी को कौन बताए कि जब केस काले होते हैं उनका आनंद मजा कुछ और होता है, जब ये सफेद होते हैं उसका मजा आनंद कुछ और होता है। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया, यही बातें जब मैं 20 साल पहले कहता था, दाढ़ी मेरी काली थी, लोग कहते थे अभी ये बेसमझ है। और वही बात आज कहता हूं तो संगत कहती है समझदार है, समझदार। एक और कमाल की बात कि एक ऐसा भी समय था कि जब केस सफेद होते थे लोग काले करते थे, और आज हमारी बेटियां या हमारे जवान बेटे जिनके केस काले हैं वो सफेद करने के लिए भाग रहे हैं, सफेद करने के। मैं देखता हूं कई बार ब्यूटी पार्लर पे बैठे रहते हैं जवान जवान बच्चे, उन्होंने अपने केस सफेद कराए हुए हैं। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे ज्ञानी जी फैशन है, आपको क्या पता है, ये फैशन।
कबूल नहीं। तो मैंने जब एक से पूछा कि केस काले थे, आपने कबूल नहीं किए, सफेद कर दी। जब केस सफेद हुए आपने कबूल नहीं किए, आपने काले कर लिए, क्यों? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कहने लगे, ज्ञानी जी लोग सारे कहते हैं कि अब तो तुम बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा हो, इसलिए मैं केस काले करता हूं, लोग कहते हैं तुम बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। मैंने कहा कि केस जो सफेद हो गए थे, उनको काले करके आप क्या बुढ़ेपे को छुपाना चाहते हो? छिपा लो। कहां कहां से छिपाओगे? जब बुढ़ेपा केसों से निकलेगा, केसों के राही प्रकट होगा, आप जी छिपा लोगे, मतलब वो आंखों के रास्ते से निकलेगा। जे आंखों को भी छिपा लोगे तो वो फिर कानों के मार्ग से निकलेगा, फिर आप सुन नहीं पाओगे। और जी वहां से भी छिपा लोगे तो फिर गुस्ताखी माफ, आपके गोडे जरूर बताएंगे उठने बैठने में कि अब ये बुढ़ा हो गया है। कहां कहां से छिपा? जर आई जो बन हारी है, बुढ़ेपा आया जवानी हार गई, थक। अब ये जो साईं जन महाराज हैं, इन्होंने अपने बचपन से लेकर 80 साल तक प्रभु के गीत गाए, प्रभु के गीत गाए। क्यों? क्योंकि आपको खबर है कि जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त है हम गा सकते हैं, जब तक शरीर तंदुरुस्त है हम प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। तो एक शायर लिखता है, जब किश्ती साबित ओ सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। ध्यान से सुनना, जब किश्ती साबित ओ सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्त किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जब जवानी थी तब परमात्मा की कोई फिक्र नहीं थी, अब बुढ़ेपा आ गया, अब परमात्मा की फिक्र कौन करे। यदि हम कहते हैं संगत में आओ, कहते हैं ज्ञानी जी गोडे साथ नहीं देते, क्या करें? गुरबाणी पढ़ो, कहते हैं ज्ञानी जी अब तो दिखना भी बंद हो गया, क्या करें? क्या करें ज्ञानी जी, अब तो कीर्तन पाठ सुन भी नहीं सकते, क्या करें? क्या करें? एक पाठी सिंह आया मेरे पास, मेरे को कहने लगा, ज्ञानी जी बड़ा दुखी हुआ हूं मैं आज पहली बार जिंदगी में। बहुत सुरीला पाठी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे, रात को ड्यूटी थी मेरी पाठ की 12 से 2 बजे, 2, मैं गा गा के पाठ कर रहा था, अखंड पाठ। एक ही माई बैठी थी, बुजुर्ग माई बैठी थी। अब जैसे जैसे मैं पंक्ति उच्चारण करता, वैसे वैसे माई अपनी गर्दन हिलाती। जैसे जैसे मैं पाठ करता स्वर में, माई कभी गर्दन हिलाती, कभी अपने हाथ हिलाती। तो मेरा भी मन लगा रहा, 2 घंटे की माई सुन रही है ठीक ढंग से, माई को आनंद आ रहा है। मैं भी 2 घंटे पाठ करता रहा, बोल बोल के मेरा तो गला ही थक गया। जब 2 घंटे की ड्यूटी मेरी खत्म हुई, मैंने माता के पास जाके कहा, माता हुण तू भी सो जा। मैंने एक बार कहा, दूसरी बार मैंने फिर कहा, माता अब तो रात हो गई, तू भी जाके सो जा। जब मैंने तीसरी बार फिर कहा, माता हुण तो रात हो गई, तू भी सो जा, तो माता ने क्या इशारा किया, कहने लगे, मैं सुनती नहीं हूं। कहता मैंने भी कह दिया, मां तू भी चंड रही है, पता नहीं कितों आ गई है। मैं भी कह के आ गया, मैं क्या सुनना तो है नहीं इसने, इसलिए चंडरी कह दो, क्या फर्क पड़ता है। समय खत्म हो गया, बुढ़ेपा हो गया, हकीकत है। तो मैं अर्ज कर रहा था
साईं जन महाराज ने हुक्म माना और संगत की झोली में भी ये हुक्म डाला कि हुक्म कबूल करना है। हुक्म कबूल, गुरबाणी पर पहरा दिया। मूल बात मैं आपके सामने रखूं। मनुष्य के अंदर चार संभावनाएं हैं। चार। यदि मनुष्य चाहे तो अपने तल से गिरकर पशु भी हो सकता है, और यदि मनुष्य चाहे तो मनुष्य बनकर ही अपना समय व्यतीत कर सकता है, और यदि मनुष्य चाहे तो रहबर पुरुष बनकर समय बिता सकता है, संत बनकर जीवन बिता सकता है, और यदि मनुष्य चाहे तो परमात्मा के अंदर लीन होकर, निरंकार के अंदर लीन होकर आप परमात्मा हो सकता है। ये चार संभव है। अब इनको थोड़ा सा ब्रीक बुद्धि से समझना। पानी अक्सर उस तरफ बहता है जिस तरफ धरती नीवी है, नीची है। यदि मनुष्य नीचे गिरना शुरू कर दे, मनुष्य की वृत्ति नीचे गिरनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि ये पशु वृत्ति की तरफ जा रहा है। पशु वृत्ति। थोड़ी सी बात मैं और आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जो पत्थर है उसकी चेतना 100% सोई हुई है। 100%। वनस्पति की जो चेतना है वो 25% जागी हुई है, बाकी सोई हुई है। पशु की जो चेतना है वो 50% जागी हुई है, 50% सोई हुई है। और मनुष्य की जो चेतना है वो 75% जागी हुई है, 25% सोई हुई है। और जो संत पुरुष हैं उनकी चेतना 100% जागी हुई है। 100%। मैं उन्हीं को संत कहता हूं, उन्हीं को महापुरुष कहता हूं। मुझे हुक्म हुआ है गुस्ताखी माफ कि किसी का नाम मत लेना, नहीं तो बहुत सारी रूहें बैठी हुई हैं जिनकी चेतना जागी हुई है। 100% जागी। अब आप जी ने कहना कैसे पता लगा? ये मैं साईं जी के जीवन की ही बात जो मैं रात आपको कह रहा था कि कवि जी ने साईं जी के स्वरूप को ही देखकर कह दिया कि ये कौन है। इजहार किया। पर इजहार करना भी ठीक नहीं है। किसी की अवस्था है, कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, इजहार करना ठीक नहीं है। क्योंकि इसको जितना हम अपने पास छिपा के रखें, निम्रता के घर में रहें, उतना ज्यादा ठीक है। नहीं तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है। अहंकारी। कोई भी मनुष्य बंदगी करके, इबादत करके एक पैसा कमाता है। ध्यान से सुनना, एक पैसा कमाता है, और एक पैसा कमाकर अपने नाम के आगे संत लगा लिया। एक पैसा कमाया और अपने नाम के आगे संत लगा दिया खुद ने, तो समझ लेना एक पैसा कमाकर 99 पैसे बर्बाद कर छड़े। बर्बाद कर। संगत कहती रहे ये संत है, संत कहती रहे ये दरवेश है, दरवेश ये साईं है, संत कहती रहे, लेकिन जो हकीकत में संत है उसके ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े, क्योंकि अहंकार घेर लेता है। घेर लेता कि मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था, ऐसे भी यहां बैठे हुए हैं जिनकी चेतना 100% जगी हुई है, पर शांत रहते हैं, दिखावा नहीं करते। हम दिखावा करते हैं, इजहार करते हैं। हमने दान किया, इजहार किया, हमने पुण्य किया, इजहार किया।
मैं शाम के दीवान में एक बात कह रहा था, वो बात मुझसे छूट गई समय के मुताबिक, कि 20 साल तक कथा चलती रही पार्क में। बुजुर्ग लोग बैठते थे, कथा करते थे। तो मैंने एक बात कही कि दान करके उसका इजहार मत करना। जे दाएं हाथ ने दान किया है तो बाएं हाथ को खबर ना हो। बात चलती रही। तो वहीं पर गुरुद्वारा साहिब बनना था। तो मैंने अनाउंसमेंट की, जे किसी को सेवा करनी है, सीमेंट की सेवा करनी हो या फिर और किसी किस्म की सेवा करनी हो, आप जी कर सकते हो, पर गुप्त हो, बताना नहीं किसी को भी। शाम का वक्त हुआ, गुरुद्वारे के सामने एक ट्रक खड़ा हुआ, उसमें सीमेंट भरा हुआ था। ध्यान से सुनना। सीमेंट भरा हुआ था। कहने लगे, ज्ञानी जी ये सीमेंट सारे का सारा उतरवा लो, ये गुरुद्वारे के लिए। मैंने कहा किसने भेजा है? वो कहता ये नहीं बताऊंगा मैं किसने भेजा, ये नहीं बताऊं। और यदि ये मैंने बता भी दिया तो जो कुछ मेरा मेहनताना है, मेरा किराया है, वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी शर्त पर मुझे भेजा है। नाम नहीं बताऊं। मन मेरा बहुत खुश हुआ। ये जो 20 साल की कथा चल रही है, इसका संगत के ऊपर अच्छा असर हुआ है कि दान करके और छिपा के रखते हैं कि नहीं, हम नहीं बताएंगे कि ये सीमेंट किसने भेजा है, दान किसने किया। शाम की कथा में मैंने कह दिया कि अपनी संगत में ऐसे भी प्रेमी बैठे हैं जिन्होंने पूरे का पूरा ट्रक सीमेंट का भिजवाया है, पर बताया नहीं कि किसने भिजवाया। मुबारक है, उसके चरणों में नमस्कार है, मैंने ये कह दिया। जब कथा की समाप्ति हुई तो एक बुजुर्ग आके मेरे कानों में कहता है, ज्ञानी जी सीमेंट ठीक तो था ना? मैंने कहा बस बात पकड़ में आ गई, पकड़ में आ। क्योंकि जब तक आदमी बताता नहीं, जब तक आदमी कहता नहीं ये मैंने किया है, तब तक उसको आराम नहीं मिलता। जब उसने ये बात कह दी कि सीमेंट ठीक तो था ना, इसका क्या भाव होगा कि सीमेंट मैंने ही भेजा है नहीं। मनुष्य चाहे तो पशु की तरह जी सकता है, मनुष्य चाहे तो मनुष्य की तरह जी सकता है, मनुष्य चाहे तो एक रसूल रहबर पुरुष की तरह जी सकता है, और मनुष्य चाहे तो निरंकार में लीन भी हो सकता है। लीन भी हो। आपने कहना है ज्ञानी जी ये तो हमारे हाथ में नहीं, हाथ में नहीं। यदि हमारे हाथ में नहीं है तो फिर गुरबाणी ये क्यों कहती है कि कर बंदे तो बंदगी जिचर घट में सा। कर बंदे जब हमारे हाथ में ही नहीं है। लेकिन नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं। ये जो जन्म है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जन्म कब होना था, कौन सी तारीख को होना था, ये हमसे नहीं पूछा गया। परमात्मा ने हमसे नहीं पूछा कि फलाने दिन तेरा जन्म होगा, तूने जन्म लेना भी है कि नहीं लेना। परमात्मा ने नहीं पूछा किसी से। जैसे जन्म के बारे में नहीं पूछा, वैसे मरण के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा कि मैं आपको मारने लगा हूं, आप मरने के लिए तैयार भी हो कि नहीं हो। नहीं पूछा जाएगा। आपको खबर है, कई ऐसे भी प्रेमी जो कीर्तन करते करते पूरे हो गए, कथा करते करते पूरे हो गए, सिमरन साधना करते करते पूरे हो गए, मत्था टेकते टेकते पूरे हो गए। क्योंकि मौत का पता नहीं है किस वेले आए। पर हाँ, एक बात मैं आपको कह देता हूं, जो संत जन होते हैं, जो साईं जन होते हैं, उनको पता होता है कि मेरा वक्त पूरा होने वाला है। उनको पता होता है।
वो कहते हैं बाकी 2 दिन बचे हैं, बाकी 1 दिन बचा है, बाकी 3 दिन बचे हैं, उनको पता होता है। पता होता है। जब जन्म हमारे हाथों में नहीं है, मौत भी हमारे हाथों में नहीं है, फिर हमारे हाथ में क्या है? ये जन्म और मरण के बीच की जो कड़ी है, जन्म और मरण के बीच की जो ये कड़ी है, जो वक्त है, कहते हैं ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ। अब आपके हाथों में गुड़ हो, आपकी मर्जी है, उसकी शराब बना लो। आपकी मर्जी है, उससे कोई और वस्तु बना लो। आपके हाथों में फूल है, आप जी चाहो उसकी शराब बना लो, आप जी चाहो उसका गुलकंद बना लो। आपके हाथों में, क्योंकि जहर का अपना असर है, अमृत का अपना असर है, अपना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जन्म भी हमारे हाथों में नहीं है, मरण भी हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन बीच का जो जीवन है वो हमारे हाथ में। आप उसका फायदा उठाकर आप मनुष्य तल से ऊपर भी उठ सकते हो, ऊपर भी उठ सकते हो, और उसी वक्त के अकॉर्डिंग आप जी मनुष्य के तल से गिर भी सकते हो, गिर भी सकते हो। ये आपके हाथों है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, क्योंकि वक्त भी पूरा होने लगा है। वक्त की धारा तो चलती रहती। हजरत मोहम्मद से सवाल किया, हजरत अली और हजरत उमर दोनों सामने खड़े। हजरत अली कहता है हजरत मोहम्मद को, महाराज कुछ सवाल पूछने हैं। कहते हैं पूछो। तो सवाल ये पूछा कि सब कुछ खुदा के ही हाथों में है या कुछ हम भी कर सकते? हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे, इस सवाल का जवाब आज नहीं दूंगा, फिर कभी दूं, फिर कभी। तो हजरत अली कहने लगा, महाराज भूख आज लगी हो, भोजन आप कल खिलाओगे, क्या फायदा? प्यास आज लगी हो, पानी कल पिलाओगे, क्या फायदा? सवाल आज ही पैदा हुआ है, जवाब कल दोगे, क्या फायदा? तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा, सवाल फिर पूछो। तो सवाल ये पूछा कि सब कुछ परमात्मा के हाथों में है या कुछ हम भी कर सकते हैं? तो हजरत मोहम्मद ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, हजरत अली सामने खड़ा हो जा। बात कह के मैं समाप्ति की तरफ आता हूं। सामने खड़े हो जाओ, अपना एक पैर जमीन से उठाओ। एक पैर जमीन से उठाता है। हजरत मोहम्मद जी कहते हैं, अब दूसरा भी उठाओ। हजरत अली कहने लगा, महाराज दूसरा कैसे उठा सकता हूं? एक पैर जमीन पे टिका रहे, फिर मैं दूसरा उठा सकता हूं, फिर पहले वाले पैर को मैं जमीन पर रखकर फिर दूसरा उठा सकता हूं, दोनों नहीं उठा सकता। हजरत मोहम्मद जी कहने लगे, बस यही तेरे सवाल का जवाब। यही एक पैर हमारा कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है, जो पिछले जन्म में हम कर्म करके आए, उनके बंधन में बंधा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग दुख भी हैं, सुख भी हैं, तंदुरुस्ती भी है और रोग भी है। दूसरा पैर आपका स्वतंत्र है। चाहो तो आप अपना ये पैर फूलों की सेज पर रखो, चाहे तो आप भी अपना पैर कांटों पर रखो। आपकी मर्जी, आपकी। और जिन्होंने इन बातों को समझ लिया, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, सफर अपना शुरू कर दिया। हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब के जो महान प्रसिद्ध
रागी साहब, भाई साहब करनेल सिंह जी मुझे एक छोटी सी बात बता रहे थे, तो मुझे किसी वक्त की बात याद आ गई। वो बात भाई साहब की बात से ही टैली करती। हरमंदिर साहिब में ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास शाही ठाठ है, शाही पोशाकें, शाही परिवार है, शाही कारोबार है। और दरबार साहिब में ऐसे लोग भी आते हैं जिनके कपड़े भी फटे पुराने, गरीब, ऐसे भी आते। तो एक ऐसा प्रेमी था जिसके कपड़े फटे हुए पुराने, दरबार साहिब में मत्था टेका और एक कोने में जाकर बैठ गई। ये साधना, सिमरन, ये रोज की उसकी क्रिया है, रोज की। आज किसी अमीर की शौकार की नजर उस गरीब पर पड़ जाती जो कोने में बैठकर सिमरन कर रहा है, साधना कर रहा है, जिसके कपड़े पुराने हैं, कपड़े फटे हुए, उस पर निगाह पड़। मन में ख्याल आया, ये बाहर निकले तो इसको कपड़े भी दिला दूं, इसके कपड़े फटे हुए हैं, और इसको मैं दो पैसे भी दे दूं, इसकी गुजरान ठीक से चलती रहे। ये मन में सोचकर ये बाहर जाकर बैठ गया, ये जो अमीर घराने का। आधा घंटा भी नहीं हुआ, ये गरीब जो दरबार साहब में बैठकर सिमरन कर रहा था, ये दरबार साहब से निकलता है और सीधा उस अमीर के पास पहुंच जाता है और कहता है, भाई पुरखा, ले आ कपड़े, तेरे कपड़ों ने हमारी बिरती को जोड़ने ही नहीं दिया परमात्मा के साथ। तेरे इन कपड़ों ने हमारी बिरती को जोड़ने नहीं दिया, ले आओ कपड़े। अब मैं ये अर्ज करूं, भाई साहब, भाई करनेल सिंह जी भी कह रहे थे, अब अवस्था किन की ऊंची है, उस अमीर की अवस्था ऊंची है या उस गरीब की अवस्था ऊंची, जिनके कपड़े फटे हुए हैं और अंदर प्रेम है, अंदर भाव है। साच कहूं सुन लेहू सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाई। गुरु रहमत करे, ये प्रेम आपकी झोली में भी गुरु साहब जी डालें। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।